then relationship between academic discipline and science subject, then classification on the basis of research, that is pure discipline and applied discipline, and then classification on the basis of data involved, that is हार्ड डिसिप्लिन एंड सॉफ्ट डिसिप्लिन। तो कल यहाँ तक हमने देखा था। टुडे वी विल सी द एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिसिप्लिन। अच्छा, तो विजिबल है स्लाइड शो, ठीक तरह से दिख रहा है? यस, ओके, थैंक यू। सो नाउ द पॉइंट बी विच इज इन योर सिलेबस, that is classification of academic discipline as per बेचर-बिगलन टाइपोलॉजी या टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी का मीनिंग होता है प्रकार, एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स। ओके, सो दे क्लासिफाई द academic discipline. So बेचर-बिगलन classify the academic discipline into main 4 types. So first is a hard pure discipline. अभी hard pure discipline, तो hard हम बोलेंगे तो हार्ड डिसिप्लिन में क्या आता है हमें पता है। हार्ड में क्या आता है, किस तरह का डेटा आता है हार्ड डिसिप्लिन में? क्वांटिटेटिव, बराबर, क्वांटिटेटिव, जो संख्या के ऊपर डिपेंड होता है। और प्योर डिसिप्लिन में क्या होता है? प्योर डिसिप्लिन इज बेस्ड ऑन रिसर्च, जिसमें संशोधन, रिसर्च, खोज पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। और जो प्योर मतलब बेसिक सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स वगैरह। तो अभी हार्ड प्योर डिसिप्लिन, ये हार्ड प्योर डिसिप्लिन मतलब जिसमें डेटा क्वांटिटेटिव फॉर्म में हो और जिसमें संशोधन के ऊपर मतलब फंडामेंटल संशोधन हुए हो, मूलभूत संशोधन। तो ऐसे कौन से शाखा है? तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिखे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें डेटा कैसे रहेगा? क्वांटिटेटिव रहेगा, संख्या के ऊपर डेटा ज्यादा, हम उसको एनालाइज करते, उसका कंक्लूजन निकालते। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते, चाहे आप एक्सपेरिमेंट करो, चाहे आप कुछ भी करो, है ना। तो हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? नंबर, केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या और इसमें हम क्या नंबर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ग्राफ निकालना है, हमने कोई कंक्लूजन निकाला तो, या कोई हम रिजल्ट का कोई ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो इसको हम किसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं? नंबर। सो दैट्स व्हाई दैट इज हार्ड। एंड व्हाई इट इज अ प्योर? बिकॉज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें जो भी संशोधन होता है, रिसर्च होता है, वो बेसिक होता है। दैट इज अ फाउंडेशन ऑफ ऑल दैट अदर सब्जेक्ट, है ना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, जैसे मैंने कल कहा था, हम एटम के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, हम सेल के बारे में पढ़ते हैं बायोलॉजी में, मैथमेटिक्स में हम डिफरेंट फॉर्मूलाज एंड नंबर्स, डिफरेंट नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिकल, है ना, इस सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो दीज आर ऑल बेस्ड, तो इसमें प्योर मतलब मूलभूत संशोधन इसमें होता है। सो दैट्स व्हाई दिस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, these all subjects are the example of hard and pure discipline. Okay, so अगर ये बेसिक है, इसलिए इसका जो नेचर ऑफ नॉलेज है दैट इज क्यूमुलेटिव एंड कंसर्न विथ यूनिवर्सल फिनोमिना। यूनिवर्सल फिनोमिना इन द सेंस कि ये क्या है, आप दुनिया में कहीं भी जाओ ये चीजें बदलती नहीं। फिजिक्स के लॉ होंगे, केमिस्ट्री के कोई कंसेप्ट होंगे, बायोलॉजी के, सेल के जो बेसिक है, बेसिक या मैथमेटिक्स का जो बेसिक है, वो बेस दुनिया भर में कहीं भी आपको बदलेगा ऐसे दिखेगा नहीं। सो दैट्स व्हाई इट्स अ यूनिवर्सल डिसिप्लिन है ना। सो हार्ड प्योर डिसिप्लिन इज अ यूनिवर्सल वन। एंड व्हाई इट इज अ क्यूमुलेटिव? बिकॉज इन सब में क्या होता है, ये सब जो डिसिप्लिन है, इस सब डिसिप्लिन में हम देखते हैं कि एक तरह से जो नॉलेज जो है, वो नॉलेज हमेशा क्यूमुलेटिव होता है। मतलब वो हम इसको इकट्ठा करते हैं, हम बोल सकते हैं संकलित ज्ञान होता है।
संचय मतलब बहुत सारे प्रयोग करके, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उस ज्ञान को इकट्ठा करते, दैट इज क्यूमुलेटिव। सो क्या होता है, हार्ड प्योर डिसिप्लिन इज अ क्यूमुलेटिव एंड यूनिवर्सल इन नेचर। क्यूमुलेटिव मतलब क्या, प्रयोग करके जो भी अभी खोज बेसिक साइंस में हुए हैं, मतलब आप अगर केमिस्ट्री से होंगे तो केमिस्ट्री का एटम किसको कहते हैं, मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, ये आपको पता होगा। अलग अलग रिएक्शंस आपको पता होंगे। फिजिक्स के होंगे तो साउंड वेव्स ये सब आपको पता होगा। बायोलॉजी के होंगे तो आपको सेल्स एंड टिश्यूज एंड ऑर्गन एंड ये सब आपको पता होगा। आप मैथमेटिक्स के होंगे तो डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, ये सब पता होगा। तो ये कैसे आया, तो जो भी पहले साइंटिस्ट ने जो भी खोज की होगी, जो भी रिसर्च की होगी, तो कई बार उनको वहां पे दिक्कतें आई होंगी, कई बार वो फेल हुए होंगे, उसके बाद उन्होंने कुछ खोज की। सो दैट्स वाई इस वो ज्ञान को इकट्ठा करते गए, संकलित करते गए, ज्ञान को वो हम कहेंगे कि वो मिलाते गए, और उससे जाकर ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जैसे बेसिक सब्जेक्ट है उनका जो है नॉलेज जो है वो कंस्ट्रक्ट हुआ। और वो इसलिए वो यूनिवर्सल है, दुनिया में कहीं भी जाओ उसमें चेंज नहीं होता। सो दैट्स व्हाई इट्स अ क्यूमुलेटिव एंड यूनिवर्सल इन नेचर। ओके, सो इस सब से जैसे हमने अभी कहा कि डिफरेंट डिफरेंट लॉज, नया नया ज्ञान जो है वो नया ज्ञान खोजते हैं, हार्ड प्योर डिसिप्लिन में नए ज्ञान की खोज करते हैं, या पुराने ज्ञान में और भी इसमें एक्सटेंशन होता है या एक्सपांशन होता है, यानी पुराने ज्ञान में नया ज्ञान ऐड होते जाता है। दैट इज इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लाइक अ हार्ड प्युअर डिसिप्लिन। इट्स लाइक अ क्रिस्टल। क्रिस्टल म्हणजे एक आपण म्हणतो ना एखादा साखरेचा किंवा मिठाचा खडा, ओके, सो त्याच्यामध्ये आणखी थोडीशी साखर ऍड केली तर तो खडा वाढत जाणार है ना। सो इन सेम वे दिस आर लाइक अ क्रिस्टल मॉलिक्यूल, कि उसमें आप जैसे जैसे ज्ञान ऐड होते जाएगा वैसे वैसे उस डिसिप्लिन का जो एरिया है, स्कोप है, वो बढ़ते जाएगा। एंड दैट्स व्हाई इट्स अ क्रिस्टल इन नेचर। क्रिस्टल का मतलब आप सबको, साइंस के स्टूडेंट को पता है क्रिस्टल हम किसको कहते हैं, कि वो क्या होता है। तो क्रिस्टल एक छोटे छोटे हम कह सकते हैं एटम्स या छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर एक क्रिस्टल तैयार होता है। जैसे अगर कोई, जैसे मैंने कहा कि सॉल्ट है या फिर शुगर है, तो शुगर के अनेक शुगर के हम कह सकते हैं दाने अगर इकट्ठे किए तो शुगर का क्रिस्टल तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से ज्ञान के जब अलग अलग नॉलेज जब हम उसमें ऐड करते जाते तो ये हार्ड प्योर डिसिप्लिन जो है वो बढ़ती जाती है। ओके, सो इसमें पुराने नॉलेज जो है इट इज इनहैंस। पुराने नॉलेज में क्या होता है, एनहांस होता है, मतलब बढ़ता है। पुराना नॉलेज जो है वो बढ़ता है, और इसके लिए रिसर्च जो है वो बहुत ही जरूरी है। सो दीज आर ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्ड प्योर डिसिप्लिन। सो नॉलेज सीकर है, नॉलेज इज अनबायस एंड वेरी ऑब्जेक्टिव, है ना, वेरी ऑब्जेक्टिव है, इसलिए तो वो यूनिवर्सल है। ओके, सो इस तरह के ये सब हार्ड प्योर डिसिप्लिन के these are the characteristics or meaning of hard pure discipline. So academic communities in hard pure discipline are well organized, work is competitive and publish rates are high. मतलब वो जो भी अपने संशोधन पब्लिश करते हैं वो ज्यादा पैमाने पे, ज्यादा नंबर्स में उनका पब्लिकेशन होता है। सो दिस इज अ मीनिंग ऑफ हार्ड प्योर डिसिप्लिन। इज दैट क्लियर? हार्ड प्योर डिसिप्लिन। अगर कुछ भी डाउट हो, स्मॉल, बड़ा, छोटा, तो पूछ लीजिए, ताकि कल मैं पूछूंगा तो आपको बताना आना चाहिए व्हाट इज हार्ड प्युअर डिसिप्लिन। सो हार्ड प्युअर डिसिप्लिन क्लियर है? हाँ बोल बोल प्लीज, मला आवडतं प्रश्न, हाँ बोल। हाँ हाँ, नॉलेज, द रिलेशनशिप बिटवीन द नॉलेज सीकर एंड नॉलेज इज अनबायस एंड वेरी अनबायस म्हणजे बायस म्हणजे कोणातरी आपण म्हणू पक्षपातीपणा, मराठीमध्ये म्हणतो ना पक्षपातीपणा, म्हणजे भेदभाव,
म्हणजे आता मी अनबायस या शब्दाचा थोडक्यात अर्थ सांगतो की अनबायस इज बायस का मीनिंग क्या है। तो अगर मेरे सामने दो लड़के हैं, प्रीति है और मेरे सामने शाजिया है, तो मैं प्रीति को ज्यादा इम्पोर्टेंट दूंगा और शाजिया को कम इम्पोर्टेंट दूंगा। तो ये हो गया बायस नेचर, मतलब मैं भेदभाव कर रहा हूं दोनों में, है ना। अगर मैं प्रीति और शाजिया दोनों को इक्वली ट्रीट कर रहा हूं तो मैं अनबायस हूं, मैं किसी में पक्षपातीपणा, त्याला मराठीमध्ये करेक्ट वर्ड है, तो मैं दोनों में भेदभाव नहीं करता। और इसलिए ये जो हार्ट प्योर डिसिप्लिन है ये अनबायस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये आप दुनिया में कहीं भी जाओ उसमें आपको डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। जैसे मैथमेटिक्स का कल मैंने कहा था 2+2 4 होता है, तो आप अमेरिका में भी जाओगे तो 2+2 4 ही रहेगा, है ना। या फिर केमिस्ट्री का एटम किसको कहते हैं, एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया में जाओगे तो एटम में आपको कुछ अलग दिखाई देगा? नहीं, सेम ही रहेगा। जो भी साइंटिस्ट ने खोज की है, जो नॉलेज जो निकाला है, दैट नॉलेज इज अनबायस, मतलब उसमें आप डाउट नहीं ले सकते क्योंकि वो यूनिवर्सल है, ये इसका मतलब है। इज दैट क्लियर प्रीति? समजला? अनबायसचा शब्दशः अर्थ होतो भेदभाव न करणं, म्हणजे नॉलेज हे एकच आहे, दॅट इज युनिव्हर्सल, सगळीकडे सारखा आहे असा त्याचा अर्थ आहे। क्लियर की काय अजून? आवाज आ? ओके ओके, बहुत अच्छा लगा आपने सवाल पूछा। और किसी को कुछ भी डाउट हो कि ये हार्ट प्योर डिसिप्लिन क्या है, मैं ये चाहता हूं कि मेरे पढ़ाने के बाद आप अगर एक बार भी पढ़ो तो आपको समझना चाहिए, तो मेरा मतलब है पढ़ाने में, नहीं तो मैं मेरा टाइम और आपका टाइम वेस्ट करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसे चाहता हूँ कि आप पूरा समझ लो, कुछ भी हो मुझे डाउट छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, तो अपने मन में ये मत सोचो मैं ये पूछूंगी तो सर को क्या लगेगा, दूसरे लोग हंसेंगे क्या, नहीं, डाउट है, आप बिल्कुल उसकी फिक्र मत करो, कुछ भी हो। तो इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? हार्ट प्योर डिसिप्लिन, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर कुछ भी है तो पूछ लिए, नहीं है तो हम आगे बढ़ते, फिर कल आप मुझे बताना चाहिए ये क्या है। हाँ, मैं किसी को भी पूछूंगा। सबको नहीं आ रही मेरी आवाज? ये थे तो आपके साइड से प्रॉब्लम देखो, ठीक है। हाँ हाँ, बोलो 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 प्लीज। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा सवाल है। तो क्रिस्टल का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको कहा क्रिस्टल क्या होता है, तो जैसे मैंने कहा कि अलग अलग मैंने शक्कर का उदाहरण दिया आपको, शुगर, ठीक है। तो ऐसे इमेजिन करो कि शुगर के दाने आपने इकट्ठा किए सब, तो उसके क्या होगा, एक शुगर का एक बॉल तैयार होगा, बराबर है? बराबर है कि नहीं? जिसने सवाल पूछा वो रिस्पॉन्ड भी करो, मैं जो पूछ रहा हूँ। ओके, क्लियर? हाँ, तो जब मैं शुगर के बहुत सारे दाने इकट्ठा करूंगा, उनको जोड़ दूंगा आपस में, समझो मैंने जोड़ दिए किसी भी तरह से, तो उसका एक बॉल जैसे एक स्ट्रक्चर तैयार होगा, तो उसको हम कहेंगे क्रिस्टल। तो अभी इसको यहाँ पे क्यों कहा है हार्ट प्योर डिसिप्लिन जस्ट ग्रो लाइक अ क्रिस्टल? तो ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया था शुगर का, मैंने एक बॉल तैयार किया, शुगर के बहुत सारे छोटे छोटे कण इकट्ठा करके, उसमें मैं और कण इकट्ठा करते जाऊंगा तो क्या होगा, वो बॉल का साइज बढ़ेगा कि कम होगा? हाँ, तो इसी तरह, बस वो उदाहरण के लिए दिया है। इसी तरह से हार्ड प्योर डिसिप्लिन में जो नॉलेज होता है, वो नॉलेज में जब ज्यादा खोज होती है, ज्यादा रिसर्च होता है, ज्यादा संशोधन होता है, तो उसमें नॉलेज बढ़ता जाता है। इसका उतना ही मतलब है, क्रिस्टल के जैसे वो बढ़ता जाता है। समझो अभी आप, हमें पता है कि मैथमेटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, है ना। अभी आपने कुछ नया खोज लिया,
है ना। बेसिक में समझो एटम के बारे में आपने कुछ और खोज लिया तो क्या हो गया, एटम का तो पुराना नॉलेज है सबको, उसमें जो नए साइंटिस्ट ने जो खोजा है उसमें ऐड हो जाएगा, तो एटम के बारे में हमें और जानकारी मिलेगी, है ना। जैसे स्पेस में साइंटिस्ट लोग काम करते, भाई मून पे लाइफ हो सकता है क्या, या मार्स पे जिसको हम मंगल कहते हैं, मंगल पे लाइफ हो सकता है क्या, ये लोग क्यों करोड़ों खर्च करते। फिर क्या होता है, हर साल वो खर्च करके साइंटिस्ट लोग खोज करते हैं और उसमें ज्ञान में बढ़ता जाता है। फिर हमें मंगल के बारे में, मार्स के बारे में, मून के बारे में हर साल या कुछ सालों बाद और जानकारी मिलती जाती है, तो उसके ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। तो इस लाइक क्रिस्टल, उसमें ज्ञान थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और उसे हमें बहुत जानकारी मिलती है। तो हार्ड प्योर डिसिप्लिन है जो बेसिक सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिसमें शोध के ऊपर, रिसर्च के ऊपर ज्यादा फोकस करते, और वो नॉलेज जो है वो क्रिस्टल जैसे बढ़ते जाता है। क्लियर। ये क्रिस्टल वगैरह ये जो वर्ड है ना, वो सिर्फ आपको समझने के लिए उदाहरण के तौर पे दिए हैं और कुछ नहीं। इज दैट क्लियर? ओके ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ डाउट? बहुत अच्छा लगा मुझे, ऐसे सवाल पूछने वाले अच्छे लगते, क्योंकि सवाल वही पूछते हैं जो लोग सोचते, अगर सोचेंगे नहीं तो सवाल आएगा ही नहीं। वेरी गुड। और किसी को कुछ है तो बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन। सो हार्ड प्योर डिसिप्लिन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट, हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन। अभी बताओ हार्ड अप्लाइड में कौन से सब्जेक्ट होंगे? हार्ड का मतलब है कि डेटा क्वांटिटेटिव होना चाहिए, और अप्लाइड का मतलब तो आपको पता है, जो नॉलेज है उसका उपयोग हम यहाँ पे करते। तो ये अभी कौन से ब्रांचेस का हम उदाहरण दे सकते हैं जो हार्ड डिसिप्लिन होंगे, हार्ड अप्लाइड होंगे? कोई बता सकता है? हार्ड अप्लाइड। अरे क्या बात है, वेरी नाइस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेडिकल इंजीनियरिंग, बायोकेमिस्ट्री, वेरी नाइस। क्यों 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 मेडिकल इंजीनियरिंग थोड़ा? हाँ हाँ, देखो ये फर्क होता है, जब आप समझ के लेते हो और जब आप सवाल पूछते हो तो आगे का नॉलेज कैसे इजी लगने लगता है आपको। हाँ एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं बहुत खुश हुआ आपके आंसर से। सो हार्ड अप्लाइड, हार्ड मेडिकल इंजीनियरिंग, इसमें डेटा जो है हम नंबर के ऊपर ज्यादा, इंजीनियरिंग में नंबर है, मेडिकल में भी आप हम टेम्परेचर काउंट करते हैं, हम बीपी का ब्लड प्रेशर काउंट करते हैं, हम हार्ट बीट्स काउंट करते हैं, आजकल हम ऑक्सीजन लेवल काउंट करते हैं। सो देयर इज अ नंबर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। इवन डॉक्टर आपको कोई टेस्ट करने के लिए बोलते हैं लैब में जाके, तो लैब का रिपोर्ट देखो, उसमें भी नंबर में ही होता है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपकी शुगर कितनी है, आपके आरबीसीज कितने हैं ना। सो डेटा अप्लाइड क्यों, क्योंकि ये जो हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, केमिस्ट्री में पढ़ा था, उसका यहाँ पे एप्लीकेशन। सो मेडिकल इंजीनियरिंग दीज आर ऑल, और आपने जैसे कहा फिर डिजाइन हो, दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन। एब्सोल्युटली करेक्ट। सो उदाहरण तो आपने पहले ही कहा है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, क्लिनिकल मेडिसिन, ऑल दिस। सो हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन, इम्फेसिस मतलब ये किसके ऊपर जोर देता है? इम्फेसिस मतलब जोर देना, इम्पोर्टेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ थियोरीज रिजल्टिंग इन क्रिएटिंग टेक्निक्स एंड प्रोडक्ट, है ना। जो थियोरीज हमने पढ़े हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स जैसे बेसिक सब्जेक्ट में, उनका उन थियोरीज का एप्लीकेशन ये हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन में होता है। ओके, एंड दीज आर प्रैक्टिकल इन नेचर, है ना। इसमें क्या प्रयोग के ऊपर, कृति के ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, है ना। जैसे हमने बायोलॉजी में पढ़ा है, सेल क्या है, ब्लड सेल क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है ना, या फिर विटामिन क्या है। अभी यहाँ पे क्या होता है, प्रैक्टिकली वो सिखाया जाता है, ये विटामिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए, कम हुआ तो क्या होगा,
हीमोग्लोबिन क्या है हमें पता है, लेकिन वो कितना होना चाहिए, कम हुआ तो क्या होगा, कैसे उसको ट्रीट करेंगे, सो ऑल दैट. सो दिस हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन्स आर प्रैक्टिकल इन नेचर एंड कंसर्न विथ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, एड्रेसिंग चैलेंज, मास्टरिंग द एनवायरमेंट अराउंड अस. मतलब जो भी हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की, जो भी हमें चैलेंजेस आते हैं, अभी कोरोना जैसा चैलेंज आया तो उसको कौन सॉल्व कर रहा है, मेडिकल साइंस सॉल्व कर रहा है. सो लाइक दिस चैलेंजेस दे आर कोपिंग विथ ऑल दिस चैलेंजेस. वो सब चैलेंजेस कवर करने की जो कोशिश है वो हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन की तरफ से होता है. सो हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन यूज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच, है ना. इसमें क्वांटिटेटिव डेटा तो होता ही है, कई बार क्वालिटेटिव डेटा भी होता है, क्योंकि मेडिकल की एक ब्रांच है साइकेस्ट्री, आपको पता है ना, जो मनोविकार तज्ञ जिसको हम कहते हैं, जो जिनका थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है उनको ट्रीट करते हैं. तो वहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा और कई बार क्वालिटेटिव उसके साथ बात करके, है ना, अगर कोई आदमी किस चीज से डरता है तो क्यों डर रहा है, अगर किसी का कॉन्फिडेंस कम है तो क्यों कॉन्फिडेंस है, उससे बात करके उसका हिस्ट्री पूरा जानकर हम इकट्ठा करते हैं. सो दीज आर बेसिकली फोकसिंग ऑन क्वांटिटेटिव डेटा, बट समटाइम क्वालिटेटिव अप्रोचेस आर आल्सो यूज्ड. Okay, so the criteria for judging the product of such discipline as functional, है ना, कृति के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. एंड पेटेंट्स आर सबमिटेड फॉर पब्लिकेशन. मतलब पेटेंट का मतलब पता है किसी को, वर्ड सुना होगा ये पेटेंट जरूर. हाँ, क्या है बोलो. हाँ, क्या बात है, आप बहुत ही बढ़िया. आपका शुभ नाम बोलो मुझे. अभी यहाँ पे मैंने स्लाइड शो किया है तो मुझे दिख नहीं रहा है कौन बोल रहा है. आपका नाम? हाँ, अफरीन अख्तर, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो अगर हम कुछ डिस्कवरी करते, कुछ नया खोजते तो हमारे नाम पे हो जाता है. अगर कोई उसका उपयोग करता है तो हम उसके ऊपर मतलब फाइन लगा सकते हैं, या क्या बोलते हैं कि कानूनन कार्रवाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह. ओके, ठीक है, तो आपको पता है. सो इसमें पेटेंट ज्यादा तर लिए जाते हैं हार्ड अप्लाई, मतलब मेडिकल इंजीनियरिंग, है ना, छोटे छोटे जो भी खोज करते ये लोग, कोई किसी ने कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, कोई टूल तैयार किया, कोई इक्विपमेंट तैयार किया, कोई छोटा मोटा मशीन तैयार किया, पार्ट किया, तो उसका वो क्या करते, पेटेंट लेते. सो दीज आर ऑल हैपन्स इन अ हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन. सो हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन क्लियर है? किसी को कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल बिना झिझक किए, बिना शर्माए पूछ सकते हो, नहीं तो कल आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा फिर. इज दैट क्लियर? हार्ड अप्लाइड डिसिप्लिन सबको सबको क्लियर है? सुरेश, क्लियर आहे? ओके, ठीक आहे. म्हणजे उद्या उद्या विचारल्यानंतर उत्तरं देता आली पाहिजेत. ओके, देन द नेक्स्ट टाइप वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट टाइप, दैट इज अ सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन. अभी सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन, अभी बताओ, सॉफ्ट मतलब डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा, और प्योर डिसिप्लिन मतलब जो भी है, जो भी रूल्स होंगे, जो भी उस ज्ञान जो भी वहां से लिया होगा वो कैसे होगा, प्योर होगा, है ना. तो कौन से शाखाएं आप बता सकती है, ब्रांचेस जो सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन में आएंगे? बताओ. डेटा क्वालिटेटिव फॉर्म में होगा, इंफॉर्मेशन जो इकट्ठा करेंगे वो क्वालिटेटिव फॉर्म में होंगी. इट मे बी सब्जेक्टिव बिकॉज इट इज अ सॉफ्ट, एंड प्योर है मतलब वो बेसिक सब्जेक्ट है जो हम ग्रेजुएशन तक लेवल तक पढ़ते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, जिसके थ्योरीज का उपयोग बाद में दूसरे सब्जेक्ट में, दूसरे शाखाओं में करते हैं. तो यहाँ पे कौन से उदाहरण दे सकता है कोई? अंदाजा लगाओ, गलत आया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. हाँ बोलो प्लीज. आपका नाम,
अभी जब मैं स्लाइड शो करूंगा ना तो प्लीज। आफरीन अथर। अच्छा ओके, आफरीन अथर बोलो। हाँ बहुत बढ़िया आफरीन अतर। मुझे लगता है आपको बहुत ही अच्छी तरह से कंसेप्ट सब समझ में आए हैं। एक्सलेटली करेक्ट। क्यों आफरीन साइकोलॉजी हिस्ट्री ये सब्जेक्ट? हाँ यस 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 करेक्ट है। यस करेक्ट है। जैसे आफरीन अतर ने कहा साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, फिलोसॉफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, दिस ऑल आर कमिंग अंडर सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन। क्यों सॉफ्ट है? साइकोलॉजी सब्जेक्ट देखो, हम किससे रिलेटेड स्टडी करते हैं? ह्यूमन बीइंग से, है ना, ज्यादातर आदमी की, मतलब मानव की, जो भी है, लड़का लड़की या मेल फीमेल जो भी ह्यूमन की, हम उनके साइकोलॉजी की स्टडी इसमें होती है। सोशोलॉजी में लोगों की स्टडी होती है, लोग कैसे रहते हैं, लोग कम्युनिटी, ये सब सोशोलॉजी में। फिलोसॉफी, अगेन फिलोसॉफी इज रिलेटेड विथ व्हाट? रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, है ना। फिलोसॉफी की पढ़ाई भी किससे रिलेटेड है? तो फिर वहां पे रिलीजन फैक्टर होगा, वहां पे और बहुत सारे फैक्टर होंगे। हिस्ट्री रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, लिटरेचर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग, है ना। तो ये डेटा जो है वो क्या है? दैट इज अ सॉफ्ट है, क्वालिटेटिव है। क्योंकि मैं किसी जब ह्यूमन बीइंग की पढ़ाई करूंगा तो वो, जैसे मैंने कहा, हर कोई अपना अपना ओपिनियन देगा, है ना। जैसे मैं बहुत बार ये आपको उदाहरण दिया कि किसी लोगों को आप ऑब्जर्व कर रहे, ग्रुप को आप ऑब्जर्व कर रहे, समझो आप किसी कम्युनिटी को आप ऑब्जर्व कर रहे, या बेगर्स को ऑब्जर्व कर रहे, या आप टीचर को ऑब्जर्व कर रहे, या आप स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहे, तो 10 लोग ऑब्जर्व करेंगे या 5 लोग ऑब्जर्व करेंगे, 5 लोग ने क्या ऑब्जर्व किया वो अपना अपने तरफ से या अपना अपना दिमाग लगा के वो बताएंगे, मुझे लगता है ये आदमी ऐसा ऐसा है। हाँ, समझो आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे, सुरेश बोलेगा मुझे लगता है सर ना ऐसा ऐसा इनका नेचर है। शाजिया बोलेगी नहीं नहीं मुझे लगता है ना सर थोड़ा सा ऐसा ऐसा है ना। कोई और बोलेगा, प्रीति बोलेगी नहीं नहीं मुझे तो लगता है सर का थोड़ा सा ऐसा ऐसा नेचर लग रहा है। तो क्या होगा? मैं जिसको जैसे समझा वैसे वो अपना मीनिंग लगाने की कोशिश करेगा। व्हाई? बिकॉज वी आर ऑल डीलिंग विथ ह्यूमन बीइंग। सो ये जो सब्जेक्ट है दे क्वालिटेटिव है, डेटा जो है क्वालिटेटिव है, उसमें व्यक्ति के अनुसार अपना अपना डिसीजन वो बदल सकते हैं या अपना अपना ओपिनियन वो दे सकते हैं। और प्योर क्यों है? क्योंकि इनमें भी जो खोज करते हैं, साइकोलॉजी के बहुत सारे थियोरीज है, सोशोलॉजी के बहुत सारे थियोरीज है, फिलोसॉफी के, हिस्ट्री में भी जो खोज की जाती है, वो भले डेटा सॉफ्ट हो लेकिन उससे वो कुछ फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर उसमें भी वो थियोरीज डेवलप करते, कुछ रूल्स डेवलप करते हैं, नया नॉलेज उसमें से जनरेट होता है, डेवलप होता है। एंड दैट्स व्हाई दिस डिसिप्लिन्स आर सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन। ओके, तो ये सब जो है एंथ्रोपोलॉजी, मानव वंश शास्त्र। एंथ्रोपोलॉजी को मराठी और हिंदी में कहते हैं मानव वंश शास्त्र। साइकोलॉजी मानस शास्त्र, सोशोलॉजी समाज शास्त्र, हिस्ट्री, दिस आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट प्योर डिसिप्लिन। क्योंकि इसमें पढ़ाई जो है वो आदमी से, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है। मतलब डेटा संख्या के फॉर्म में नहीं होगा। आप बोलेंगे सर आज मुझे बहुत उदास लग रहा है, तो मैं पूछूंगा आपको कितना उदास लग रहा है, आप बोलेंगे ये क्या सवाल हुआ। मैं बोलूंगा आपको एक किलो उदास लग रहा है या आपको 10 ग्राम उदास लग रहा है, इसका हम ऐसे जवाब नहीं दे सकते, है ना। उदास लग रहा है, उदास लग रहा है। कोई बोलेगा सर मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं बोल नहीं सकता, तो आप उसको सवाल पूछेंगे आपने कितना कॉन्फिडेंस कम है, वो क्या बोलेगा 1 लीटर कम है या आधा लीटर कम है? ऐसा तो हो नहीं सकता। सो दीज आर ऑल क्वालिटेटिव टर्म्स, ये गुणात्मक है, संख्या के हिसाब से हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दीज आर सॉफ्ट। और इसमें भी जैसे मैंने कहा ये सारे सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री,
इन सभी सब्जेक्ट में भी क्या होता है, जो भी संशोधन होता है उसमें से भी कुछ थियोरीज निकल के आते हैं, है ना, कुछ सिद्धांत निकल के आते हैं, नया नॉलेज निकल के आता है, और इसलिए वो प्योर तरीके का है। सो नॉलेज इन दिस डिसिप्लिन इज reiterative, which means there may be repetition of knowledge when examined in different situation, है ना। तो नॉलेज क्या होगा, रिपीटेटिव होगा, नॉलेज बदल सकता है। जैसे आपने देखा कि आप देखोगे सर, अरे आपने कहीं मुझे मार्केट में देखा या कहीं मॉल में देखा, और या किसी मेरे दोस्तों के साथ बातें करते हुए देखा, तो आप बोलोगे अरे मुझे तो लगा था सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, और यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, सर तो बहुत मजाक किया है, कुछ भी मजाक करते रहते लोगों के साथ। तो आप मतलब क्या हो गए, सिचुएशन के हिसाब से वो बदलते रहता है। तो लोगों के साइकोलॉजी के साथ भी ऐसे होता है। सो सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन आर कंसर्न विद पर्टिकुलर हैपनिंग rather than general occurrences. Unlike hard discipline, data is a qualitative, है ना। मतलब सॉफ्टवेयर डिसिप्लिन ये सब सब्जेक्ट जो है, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इसमें क्या होता है कि आपके सिचुएशन के अनुसार आपको रिजल्ट मिलते जाते हैं, और इसलिए वो क्वालिटेटिव है ना। या फिर जो व्यक्ति उसका स्टडी कर रहा है, हर एक व्यक्ति के अनुसार उसका कंक्लूजन अलग हो सकता है, and that's why that is a qualitative, that's why that is a subjective. Okay, the researchers and knowledge share a personal relationship. There can be different views regarding verification of data. Subjectivity is high. जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्टिविटी हाई होती है, मतलब क्या कि हर एक व्यक्ति अपने अंदाज से, अपने पूर्व ज्ञान के हिसाब से वो कंक्लूजन निकालता है ना। जैसे वही उदाहरण मैं आपको फिर दूंगा कि अगर हम किसी कम्युनिटी में जाके रहे, समझो हम ज्यादातर मानते हैं कि ये रिलीजन है, ये ऐसे ऐसे होते है ना, कोई भी रिलीजन, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। हिंदू लोग मानते हैं नहीं नहीं, मुस्लिम रिलीजन ये बहुत ही, मतलब बाबा ये बहुत ही, इनमें क्या होता है, तो रिलीजन के बारे में ज्यादा ये होता है। मुस्लिम मानेंगे शायद नहीं नहीं, हिंदू लोग ऐसे ऐसे होते। लेकिन आप उनके कम्युनिटी के साथ 1 महीने के लिए जाके रहो, तो आपका डिसीजन, आप बोलेंगे यार मैं तो गलत सोच रहा था, ये सब लोग अच्छे हैं, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब लोग ह्यूमन बीइंग है, सब लोग अच्छा बर्ताव करते हैं, है ना। किसी को कुछ अलग अनुभव आएगा। तो क्या होता है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है इस सब सब्जेक्ट में, है ना। जैसे मैंने कहा कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और दूसरा भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई और एक आदमी के बारे में एक्स या ए आदमी है, वो कुछ अलग आपको बताएगा, और उसी आदमी के बारे में बी आदमी आपको कुछ अलग बताएगा। सो इंटरप्रिटेट करना, मतलब उसका अर्थ अपने अपने तरफ से निकाला जाएगा, एंड दैट्स व्हाई दीज आर सब्जेक्टिव इन नेचर। एंड इट इज interesting to know that while discipline like sociology is a soft pure discipline, so ये सब discipline जो है वो कैसे है, soft pure discipline में आते हैं। Is that clear?